उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग, सम्मानित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई मनिंदर राजन जी, हमारे ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अजय महाजन जी, विशाल चंबियाल जी, मनोज ठाकुर जी, निशु मोंगरा जी, करण पठानिया जी, मंच पर सभी कलाकार बंधु और इंदौरा उत्सव में आए सभी युवा साथियों, प्यारी बहनों, बच्चों और युवा साथियों। 2 वर्ष पहले मनिंदर राजन जी मेरे पास आए, कहा कि हमारा क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ गया है और नशे में एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जो युवाओं को इसकी चपेट में ले रही है। मैंने इनसे पूछा कि युवा साथियों को हमें किस दिशा की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के युवा साथी जहां पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, कुछ युवा साथी नशे की चपेट में आए हैं। इस संदर्भ में हमें युवाओं को खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव भी मनाने हैं। इस सोच के साथ, मनिंदर राजन की सोच के साथ इंदौरा उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके लिए मैं इंदौरा के विधायक मनिंदर राजन जी और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इंदौरा के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, कई प्रकार की हमने उसमें व्यवस्था परिवर्तन किया है। आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं भी जो पंजाब के साथ लगता एरिया इंदौरा का है, वहां सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी चिट्टे की चपेट में आए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी हिमाचल के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन में जो भी जहर घोलेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने देखा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और समाज के सभी वर्ग उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। जो कोई भी पार्टी से संबंधित कोई भी क्यों ना हो, सब लोग इस चिट्टा से छुटकारा दिलाने के लिए और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। मैं इंदौरा में खासकर कहना चाहता हूं, मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिट्टे से कमाई की जो भी संपत्ति होगी, चिट्टे से के जो भी सप्लायर होंगे और जिन्होंने धन कमाया होगा, आने वाले 6 महीने के भीतर में उनकी संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा और जो भी धन उन्होंने किया होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की प्रकार से कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी क्यों भी ना सम्मिलित हो, कितना भी कोई बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना सम्मिलित हो, मैं कह देना चाहता हूं, इस मामले में कोई समझौता किसी से नहीं होगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य को बचाने का दायित्व भी हमारा है, हमारी पार्टी का है, हमारी सरकार का है, कांग्रेस पार्टी का है। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन चला रखा है और भ्रष्टाचार के रास्ते से जो आपकी संपत्ति को लुटा दिया जाता था, पिछले 3 वर्षों में हमने उसको लूटने से बचाया है और तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त हमने कमाया है, जिसके माध्यम से हम अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं। मेरे सामने दिव्यांग बच्चे बैठे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं और जो विधवा बहनों के और माताओं के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उस भ्रष्टाचार की चोर कमाई जो पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपकी संपदा को लुटा दी जाती थी, उसको रुकवाने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आपसे, पिछले कल संसद में एक बहुत बड़ी बहस हुई। बड़ा दुख होता है जब गांव के लोगों के हाथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और चौधरी चंद्र कुमार हमारे संसद सदस्य थे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा की गारंटी की योजना लेकर आए। मनरेगा के द्वारा हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे थे। एक गारंटी थी कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं रह चुका था,
उस समय मनरेगा के द्वारा हर पंचायत में रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी की इस मनरेगा गारंटी के द्वारा शुरू किए गए थे। पिछले कल संसद में बहस हुई, 2 दिन पहले ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया गया और 2 दिन में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना घटी कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और गांव के लोगों के रोजगार के अवसर की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस मनरेगा को खत्म करके नया बिल जिस रूप में लाया गया है उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम आपको मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध करती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसका विरोध करती है। मनरेगा से कई घरों के दिए चले हैं, मनरेगा से कई घरों के बच्चों की पढ़ाई हुई है, मनरेगा से मनरेगा की कमाई से कई लोग अपने घर द्वार पर ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में मनरेगा के द्वारा जो रोजगार मिलता था, उस रोजगार को कम करने की दिशा में ये पहला कदम है। आने वाले समय में गांव में जो रोजगार के अवसर हम घर दरवाजे पर देने की कोशिश करते थे, उसको खत्म करने की दृष्टि से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लेकर आई है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। आने वाले समय में हमने 100 सीबीएसई स्कूल हिमाचल प्रदेश में जो अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिए जाएंगे और सभी सीबीएसई स्कूलों में हम जो नए टीचर्स नियुक्त करने जा रहे हैं और उसके अलावा उसमें साइंस, आर्ट सभी क्लासेस की शुरुआत की जाएगी और ड्राइंग टीचर, संस्कृत के टीचर सभी को रखने की दृष्टिकोण से हम ये शिक्षा नीति में जो सीबीएसई स्कूल है उसमें हम युवा साथियों को लाने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि मनिंदर राजन जी हमेशा आपका दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो भी मांग मेरे सामने रखी, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की और मेरा ये मानना है कि इंदौरा के विकास में कोई कमी मनिंदर राजन जी नहीं आने देते। चाहे विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठानी हो, चाहे मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर आकर आवाज उठानी हो, सभी मांगों को मैं इनके बड़े गौर से सुनता हूं, क्योंकि ये पेशे से इंजीनियर भी है और जो भी बात ये कहते हैं उसको मैं पूरा अमली जामा बनाने की कोशिश करता हूं। इंदौरा के विकास में, युवाओं को रोजगार के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि राज्याचार्य आयोग द्वारा आए दिन नई नियुक्तियां की जा रही है और मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी युवा हैं, राज्याचार्य आयोग की वेबसाइट पर है, बहुत ज्यादा भी नौकरियां निकलने जा रही है। अभी 1000 लोगों को हमने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हमने की है, अभी 800 और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने जा रहे हैं, पटवारी के पद भर्ती करने जा रहे हैं, 600 जेवीटी के पद भर्ती करने जा रहे हैं। सभी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अंत में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आपका जो साज है वो तैयार होने वाला है, गाने वाले तैयार होने वाले हैं, मैं आपके बीच में ज्यादा देर न रहते हुए एक बार फिर कहूंगा कि मनिंदर राजन जी को सबसे बड़ी चिंता ये इस क्षेत्र के युवाओं से है कि उन्हें चिट्टे के नशे में नहीं फंसने देना है। इसलिए मनिंदर राजन जी आपके शुभ चिंतक के तौर पर इस प्रकार का उत्सव करवा रहे हैं और इस उत्सव को हम जल्दी ही जिला स्तरीय का उत्सव की नोटिफिकेशन कर देंगे, ताकि आने वाले समय में ये हमेशा उत्सव मनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।